हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में यहाँ पर हम नए तरीके का ब्लाउज़ बनाना सीखेंगे। अगर हमें ड्राफ्टिंग बताए तो छोटे या बड़े जब चाहो हर साइज़ में कटिंग और सिलाई दोनों कर पाओगे। अगर हमें ड्राफ्टिंग नहीं पता सीधे ही कपड़े पे कटिंग कर देंगे, हो सकता है हमारा कपड़ा बिगड़ जाए। अगर हमें ड्राफ्टिंग बताए तो हम हर साइज़ में कटिंग और सिलाई दोनों कर पाएंगे। तो ये बैक पार्ट है और ये फ्रंट पार्ट है। यहाँ पर इसी वीडियो में यही ब्लाउज़ बनाना हम इस तरीके का सीखेंगे। वीडियो को यहाँ पे पूरा देखें। कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप मुझे अपनी बात यहाँ पे कमेंट करके बता सकते हो। यहाँ पर पहले मैं ड्राफ्टिंग समझाऊंगी, उसके बाद फुल कपड़े पे कटिंग और सिलाई यहाँ पे समझाऊंगी। तो यहाँ पे कुछ माप चाहिए होगा, माप आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे ले लेना और जो फॉर्मा यूज़ करूँगी वही फॉर्मा आपको यहाँ पे यूज़ करना होगा। तो यहाँ पर इसे बनाने के लिए कुछ माप चाहिए होगा, जैसे कि यहाँ पे है लंबाई 14 इंच, तीरा 12 इंच। आर्म होल कैसे निकालते हैं ये मैं आगे बताऊंगी, इसीलिए यहाँ पे ऐसे मार्क किया है। छाती है यहाँ पे 36 इंच, कमर है यहाँ पे 34 इंच। अगर आप यहाँ पे बाजू बनाना चाहते हो तो बाजू की लंबाई और मोहरी की ज़रूरत होगी। मैं यहाँ पे बाजू बनाना नहीं बता रही हूँ, सिर्फ ब्लाउज बनाना ही यहाँ पे मैं बता रही हूँ। तो यहाँ पे हम पहले बैक पार्ट समझेंगे, बाद में फ्रंट पार्ट यहाँ पे समझेंगे। तो यहाँ बैक पार्ट में देखो, बैक पार्ट के लिए कपड़े को यहाँ 2 फोल्ड रखना होगा। यहाँ से यहाँ तक ये सीधी लाइन है, सीधी लाइन है, इसका मतलब यहाँ पे हमें फोल्ड साइड लेना होगा। फोल्ड साइड हमें लंबाई का फॉर्मूला यूज़ करना होगा। यहाँ पे लंबाई कितनी है 14 इंच, 14 इंच है लंबाई का फॉर्मूला है लंबाई प्लस 1 इंच, यानी कि हम 14 में 1 इंच ऐड कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 15 इंच। इसी तरह आपकी जो भी लेंथ है 1 इंच ऐड करने के बाद यहाँ पर माप निकल जाएगा। इस तरह यहाँ पे लेंथ हो जाएगी 15 इंच। अब हमें यहाँ पे तीरा चाहिए होगा। ये वाली जो लाइन है इसे तीरा कहते हैं। तीरा है 12 इंच, 12 का हम हाफ करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 6 इंच, यानी हमें बस हाफ करना होगा। इसी के बाद हमें आर्म होल लाइन चाहिए होगा। यहाँ पे तीरा जो है उसी का हाफ करके लेना होता है, बस हाफ इंच ऐड कर देंगे। ये अगर 6 इंच है, हाफ इंच ऐड करने पर ये हो जाएगा 6.5 इंच। यहाँ से यहाँ तक आर्म होल लाइन लेंगे 6.5 इंच। इसी के नीचे अब हमें चेस्ट लाइन यहाँ पे लेना होता है। तो यहाँ से यहाँ तक ये चेस्ट लाइन है। चेस्ट का फॉर्मूला होता है छाती 1/4, यानी कि जो भी चेस्ट है 4 से डिवाइड करना होगा। चेस्ट है यहाँ पे 36 इंच, 36 को मैं 4 से डिवाइड करूँगी, यहाँ पे हो जाएगा 9 इंच। सेम ऐसे ही हमें कमर लाइन में भी यही करना होगा। जो भी कमर है उसे 4 से डिवाइड कर देंगे। कमर है यहाँ पर 34 इंच, 4 से डिवाइड करेंगे तो 8.5 इंच आया। इसी तरह जो भी कमर की गोलाई है 4 से डिवाइड करने के बाद कमर की गोलाई का माप यहाँ पे निकल जाएगा। ऊपर से नीचे तक इस लाइन को इस तरीके से यहाँ पे मिला देंगे। इसके बाद हमें यहाँ से यहाँ तक 1.5 इंच बढ़ाना है, नीचे से भी हम 1.5 इंच बढ़ाएंगे और इस लाइन को ऐसे मिला देंगे। ये सिलाई मार्जिन है जो लूज और टाइट करने के लिए काम में आएगा। सेम ऐसे ही हमें आर्म होल लाइन में भी यही करना है। बैक पार्ट आर्म होल के लिए हम कॉर्नर से 1.5 इंच आगे बढ़ाएंगे। 1.5 इंच आगे आने के बाद इसी जगह से हमें राउंड शेप यहाँ पर हमें देना होगा। ये बैक पार्ट का आर्म होल है, इसीलिए 1.5 इंच के हिसाब से यहाँ पर शेप दिया है। गले की चौड़ाई के लिए मैंने यहाँ पे 3 इंच लिया है और लेंथ मैंने 2.5 इंच यहाँ पे लिया है। यहाँ पर हम एक बॉक्स तैयार करेंगे। कॉर्नर से हाफ इंच आगे आएंगे और यहाँ पे राउंड शेप देंगे। तो ये छोटा गला मैंने बैक पार्ट के लिए यहाँ पे रखा है। ये बैक पार्ट की ड्राइंग थी। अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे अपनी बात यहाँ पे कमेंट करके बता सकते हो। बैक पार्ट के बाद अब हम यहाँ फ्रंट पार्ट को समझेंगे जो बैक पार्ट में बना हुआ है। सेम हमें फ्रंट पार्ट में भी यही ड्राइंग यहाँ पे बनानी होगी। तो ये सीधी लाइन है, यानी कि फोल्ड साइड भी हम यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। बस यहाँ लंबाई प्लस 1.5 इंच हो जाएगा, यानी 14 में हम 1.5 इंच ऐड करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 15.5 इंच। हमें यहाँ पे ज़्यादा मार्जिन यहाँ पे चाहिए होगा क्योंकि हम यहाँ पे बेल्ट को जॉइंट करना होगा, जबकि बैक पार्ट में हमने 1 इंच यहाँ पे सिलाई मार्जिन लिया था। क्योंकि ये प्लेन ब्लाउज है पीछे से, यहाँ पर कोई मार्जिन हमें ज़्यादा नहीं चाहिए। जबकि बैक पार्ट में ये वाली जो लाइन है यही हमारा बेल्ट होगा, तो यहाँ पे हाफ इंच सिलाई मार्जिन की ओर चला जाएगा। इसी तरह यहाँ पे लेंथ लेंगे हम 15.5 इंच, यहाँ पे तीरा लेंगे 6 इंच, जबकि यहाँ से यहाँ तक लेंगे 6.5 इंच आर्म होल के लिए। फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट में भी सेम यही हमने यहाँ पे लिया था।
चेस्ट यहाँ पे 9 इंच लिया है और यहाँ पे जो कमर है 8.5 इंच लिया है। यहाँ पर देखो हमने सिलाई मार्जिन भी यहाँ पे 1.5 इंच लिया है। जो बैक पार्ट के लिए लिया था वही फॉर्मूला हम फ्रंट पार्ट के लिए भी यहाँ पे यूज़ करेंगे। इस जगह आर्म होल के लिए हम 1.5 इंच आगे आकर आर्म होल का शेप दिए थे, जबकि फ्रंट पार्ट में हम 1 इंच आगे आकर यहाँ पर हम आर्म होल का शेप देंगे। बस ½ इंच का ही यहाँ पे हमें कम करके इस जगह लेना होगा। तो ये बैक पार्ट का था, ये फ्रंट पार्ट का था। इसके बाद गले की चौड़ाई देखो यहाँ पे 3 इंच ही लेंगे और लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे ले सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे 8 इंच लिया है। यहाँ पे 8 इंच लेने के बाद मैंने इस जगह से वी शेप मैंने यहाँ पे दिया है। आप चाहो तो यहाँ पे कोई डिज़ाइन यहाँ पे बना सकते हो। इसके बाद मैंने यहाँ से यहाँ तक 3 इंच पे मार्क किया है और इस कॉर्नर से लेकर इस तरीके से इस लाइन को मिला दूँगी। तो यही था इसकी ड्राफ्टिंग वीडियो। इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप मुझे अपनी बात यहाँ पे कमेंट करके बता सकते हो। मेरे समझाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगा है तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरे समझाने का तरीका आपको कैसा लगा, ताकि आगे भी मैं आपके लिए ऐसी और वीडियो ला सकूँ। आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में।